मेरा पर्सनल लाइसेंस मेरे 5 कजिन्स ने यूज किया है। ड्राइविंग लाइसेंस कोई उसमें मैं सरदार हूँ और मेरे बाकी 5 कजिन भी सरदार हैं। मुझे एक बार पकड़ लिया था, वो जो बाइक आगे वाला जो नंबर प्लेट नहीं रहता, वो टेढ़ा था, उसमें पकड़ के 500 ले लिया भाई। वो तो तेरी शक्ल देखी भाई उसने। I don't think that was the problem in the number plate। भाई तू कितना चलाता है इंस्टाग्राम? बहुत ज्यादा। कैसे चेहरे से दिख गया क्या आपको? तेरी आंखें अंदर जा रही हैं। तेरे को शादी में मिलेगी ग्रेचुइटी। I'm making terms and conditions like that। ये बढ़िया पॉइंट है। नहीं 5 साल बाद मिलेगा ना। वो मैंने लिया ही नहीं। दहेज के टर्म्स डिफाइन हुए हैं कि आपको 5 साल बाद देना। 25 लाख मिलेगा, लेकिन 5 साल में 5 लाख। ये तो बहुत बढ़िया दहेज सिस्टम है ना। फिर तोता जो था बहुत गाली देता था, तो तोते को अरेस्ट कर लिया। हाँ, और ये लेजिट क्राइम है मुंबई में। तोता था मुंबई में। But what you वो ऑलरेडी पिंजरे में है भाई। कहाँ डाला? पिंजरे को जेल के अंदर डाल दिया ब्रो। देयर आर 2। तो एक चोरी है। एक चोर थे, 2 चोर थे, ठीक है। वो घर में घुसे ऐसे रात में, देखा कि घर खाली है, तो किचन में जो एग्जॉस्ट नहीं होता, तो थोड़ा बड़ा एग्जॉस्ट था, उससे घुसने की कोशिश किया, फंस गया उसमें। कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो? आपको बहुत एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन है तो एक दवा आती है जो अंदर डाली जाती है। भाई वो तेरे साथ किसी ने मजाक किया है कि एक आदमी था, अहमदाबाद का था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके घर वाले मान नहीं रहे थे शादी के लिए, और अहमदाबाद में वो रेस्टोरेंट चलाता था, तो वो अपना रेस्टोरेंट बेच के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुणे शिफ्ट हो गया कि वहीं रहेंगे और फिर शादी कर लेंगे। इसकी गर्लफ्रेंड 2-3 दिन में इसका पूरा पैसा लेके भाग गई वापस अहमदाबाद, और वहाँ वही रेस्टोरेंट खरीद लिया। नहीं, किसी रिक्शे वाले से शादी कर ली। हाउस के टाइम में एकदम फनी सवाल पूछने का अभी भी क्रेडिट मैं रवि किशन को देता हूँ। क्या फनी किया था? समोसा के साइज। हेलो गाइस, वेलकम टू गुनाहों का देवता, अनदर एपिसोड जहां हम बात करेंगे बहुत ही अजीबोगरीब क्राइम जो इंडिया में हो रहे हैं। और मेरा नाम है पीयूष कुमार। मैं हूँ मनीष चौबे। और मैं हूँ हरमनप्रीत सिंह। तो हरमन भाई इज़ अ कॉमेडियन फ्रॉम बैंगलोर सीन, और बहुत ही मस्ती करते हैं, तो आज हमारे साथ मस्तीखोरी होगी बहुत। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ क्राइम्स दैट हैव हैपेंड, एंड पर बिफोर वी डू दैट, हम लोग पहले हरमन भाई विल आस्क यू, कोई ऐसा क्राइम जो आपने देखा है अपनी लाइफ में होते हुए, बहुत ही जो विच स्टेड विथ यू कि हाँ ये मतलब बहुत ही अजीब था, हाँ, या खुद से ही हो गया, कुछ ऐसी गलती हुई है या किया है जो आप अभी बताना चाहेंगे दुनिया को? ऑफ कोर्स क्राइम नहीं है, बट फॉर श्योर क्रिमिनल कैटेगरी में डाल सकते हो। आई हैव 2 लाइक दैट, बट आई विल जस्ट टॉक अबाउट माय पर्सनल वन। मेरा पर्सनल लाइसेंस मेरे 5 कजिन्स ने यूज किया है। ड्राइविंग लाइसेंस कोई उसमें मैं सरदार हूँ और मेरे बाकी 5 कजिन भी सरदार हैं। तो हरमनप्रीत सिंह 6 जगह गाड़ी चला रहा है एक साथ। मुझे लग रहा है कि अगर पंजाब का पॉपुलेशन 2 करोड़ है ना, तो वहाँ 50 लाख ही ड्राइविंग लाइसेंस मतलब अभी कहीं पे एमपी में कोई ट्रक में हरमनप्रीत सिंह ट्रक में आके भी जा रहा है जो यहाँ पर है। I like how you think my cousins are truck drivers, but ठीक है। But ये एक था, and it happened for quite some time। और फिर इसकी वजह से we don't know, but out of the 6 of us, 1 of us was caught with drink and drive। और वो नाम मेरे पे आया। फिर एंड क्या बेंचो, मैं बोल रहा मैं हूँ ही नहीं, लाइसेंस नंबर यही है, डेट यही है, घर पे शो हो गया, वेयर वर यू। तो दिस वाज दृश्यम बट इन अ डिफरेंट वे, कि तुम किधर थे इस दिन? मैं इधर नहीं था, मैं माँ बाप के साथ था भाई। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर में हरमन गुरुद्वारे में था। और मैं बाकी कजिन्स को पूछ रहा हूँ, दे लाइक हैं नहीं हम तो तेरा लाइसेंस यूज ही नहीं कर रहे। हमने कहा भाई मेरे को मत बता। एंड दिस गाय डजंट ड्रिंक आल्सो, पीते भी नहीं। हाँ, तो कोई एक किया होगा, ये एक अलग दाग मतलब आपकी छवि पे लग गया है कि पकड़े। And problem with that is since that has happened, now if I apply for something, वो show up करता है। Like if you're applying for a new passport or तो clear नहीं हुआ है, as in clear हो चुका है, but it just shows in old case में they don't clean slate it, it still mentions। अच्छा,
ओके तो वो एक है। मुझे लगता है ना कि वो आपका कजिन जो था इनका कुछ गरज रहा होगा। हो सकता है नहीं तो भाई वो अच्छा बदले की भावना। दारू पी के साइकिल चला के गया ड्रिंक एंड ड्राइव। दारू पी के गाड़ी चलाया है, पुलिस वाला रोका है उसको उसको कि पैसे भाई- पकड़ाए नहीं, उसने बोला नहीं आप केस लो। नहीं केस करिए मैं बोला सर मैं कानून में मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे गुनाहों का देवता मैं हूं मैं। गुनाहों का देवता हूं। मुझे जेल भेजा जाए इस चीज के लिए। उसकी गाड़ी भी सीज नहीं की, या तो अच्छा। गाड़ी सीज की हो तो हमें पता चले कौन सी हाँ, गाड़ी कुछ थी। नहीं। उन्होंने सिर्फ लाइसेंस नंबर है, दैट्स वन प्रॉब्लम दैट आई हैड। तो यूजुअली जब ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए तुम पकड़े जाते हो, तुम्हारा लाइसेंस नंबर एंड गाड़ी का नंबर दोनों लिया जाता है। इसमें गाड़ी का नंबर लिया ही नहीं है, तो इसने क्या किया, इसने शायद से गाड़ी बचाने के लिए पैसा दिया है, बट लाइसेंस बोला कि सर हाँ हारमोन की भूल मार दो, हारमोन का करियर तबाह करो भाई। बोला सर घर पे भेजो, घर पे भेज दो सर, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी छोड़ दो बस। वो पुलिस वाला भी कह रहा हूँ कि भाई इसको गाड़ी से इतना प्यार है, अपने आप से प्यार नहीं है, ये क्या है भाई। खुद की आइडेंटिटी। नाइस। So yeah, that's one criminal thing that we did. Had multiple identities हाँ on one person. 1%। Is it happening right now also? I don't think so. No, it's not happening. Because one of my own brothers is in Sydney right now. तो उसका खुद का वहाँ तो वो लाइसेंस लाइसेंस दिखाएगा तो है। 3 लोग कर सकते हैं, but I think everybody has our own license now. license. तो अभी chill है। सही है। Like मेरे पापा ने बैंगलोर में 30 साल विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाई है। और but this is the goodwill of Sardars. Okay, no Never one got caught. Like even I've been driving here. 4-व्हीलर और 2-व्हीलर? 4-wheeler, 2-wheeler both. अच्छा, मेरे 2-व्हीलर पे चांस रहता है पकड़ने का। 4-व्हीलर पे मैंने देखा है ना, यूजुअली लोग अगर तू कुछ कर नहीं रहा है ना, जैसे They won't stop कोई you. नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। They won't stop you at all. लेकिन मैं जब यहाँ से गुड़गांव गया तो मुझे समझ में आया कि बेंगलोर की पुलिस ना कुछ ज्यादा ही पकड़ती है यार। ऐसा है क्या? हाँ मतलब मैं जब यहाँ था, No, for drink and drive, for sure. नॉट ओनली फॉर एवरीथिंग आई हैव बीन कॉट हियर। No, because you're doing those things. What do you mean you've been हाँ caught for just ऑब्वियसली, standing? हाँ ठीक है। सांस ले रहा है वे। मुझे एक बार पकड़ लिया था, वो जो बाइक आगे वाला जो नंबर प्लेट नहीं रहता, वो टेढ़ा था, उस पे पकड़ के 500 ले लिया भाई। वो तो तेरी शक्ल देखी भाई उसने। I don't think that was a problem in the number plate. हाँ तो शकल भी It's देख just you smiling and going and they're like, "चूत यार, खुश है बैंगलोर के ट्रैफिक में, इधर आ तू, तेरा मूड खराब करूँ क्या मैं।" क्या है खराब तेरी गाड़ी में, टेढ़ा क्यों है भाई? क्या नंबर प्लेट नहीं, तेरा मुंह टेढ़ा क्यों है? हाँ, तो नंबर प्लेट टेढ़ा हो या तो नंबर प्लेट का कुछ वन नंबर हाँ, इज मिसिंग और मिसिंग समथिंग, तो भी होता दैट है। इज क्राइम। लेकिन Yeah. यहाँ कुछ ज्यादा प्रोएक्टिवली पकड़ते हैं। अबे वो भी उनका है ना। तेरा नंबर कर्नाटका का था। हाँ ओह, that's अरे नहीं, पर वो मैं कई बार कर्नाटका का नहीं दिखता था ना उनका फिर। कलेक्शन का टाइम भी होता है, तो उनका कोइंसाइड seasonal हो गया होता है। वो सीजनल चीज है, जैसे इसमें सोमनाथ का क्या बढ़िया जो गया यार वो वाला किस बार कि दिन में ड्रिंक एंड ड्राइव चेक नहीं होता है, हाँ। क्योंकि वो मशीन दिन में चार्ज होती है। नहीं बढ़िया जो गया यार। मशीन हैप्पी आवर्स। बड़ा तो वो एक था which continued for good 3-4 years. फिर उसके बाद I think- सबने अपना अपना डील बना। आप यहाँ पे थे और आपके कजिन्स भी यहीं पे थे। हाँ, 2 कजन बाहर थे। But आई थिंक मोस्ट ऑफ हिज फैमिलीज हियर। मैंने देखा most गया था of- इसकी हाँ शादी यार, में हरमन ना, की शादी का फोटो देखा मैंने, भाई पिंड विच नहीं हो रहा है। इसके मामा से मिलता ना तू पागल हो जाता भाई। लाइक हरमन आई थिंक टेक्स फ्रॉम हिज मामा मोर। मंदी मामू, हाँ, जो- Yeah, all my मामूज are like डूड that. वो मेरे पास आए और बोले कहाँ से हो? मैंने कहा मैं बिहार से हूँ। तो क्या हाल बा? और दैट इज नथिंग। उसके बाद एक बंदा आया, बोला तुम कहाँ से? बोला मराठी हूँ। मराठी बात करने लग गए। Bro, he switches languages like that. Chat Because GPT है भाई वो आदमी। क्योंकि I'll tell you, उनका background क्या है, उनके 3 ढाबे हैं। अच्छा तो workers come from all over the country. It's not like he hires only from UP या Bengal या नेपाल. So he has people from all. तो वो जब उनसे बात करते हैं तो just to make them feel homely, he talks to them in their own language. Yeah. तो उसकी वजह से उन्होंने जो पकड़ा है, like उनको तमिल आती है, कन्नड़ आती है, like so वो पकड़ लेते हैं। And he doesn't do small talk. If you want to proper have बात a करेगा। in-depth conversation with him कि घर में माँ ठीक नहीं है, पैसे जुगाड़ने, वो लेटर लिख देगा भाई कि ये चाहिए in that language. गुड यार ये तो वो वैसे हैं। He's like extrovert final boss. Yeah. उससे ज्यादा extrovert कोई नहीं हो हरमन, सकता। I think, is हरमन trying to मतलब ऐसा reach 10% है, वो मामा का लग गया इसको, पता है। भाई उनकी एक बकचोदी बताता हूँ, वही मामा की। तो वेडनेसडे रात को हम गुरुद्वारे जाते थे, ठीक है।
तो हम उनकी गाड़ी में आते थे, उनके पास स्कॉर्पियो थी तब। तो हम सारे कजन्स बैठे हैं एंड ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो रही है इसरो सिग्नल पे, ठीक है भाई। वो बंदा मणिपाल से गाड़ी टेढ़ी चला रहा है, टेढ़ी चला रहा है, मतलब पकड़ने के लिए स्टार्ट फकिंग आउट। भाई वहाँ पे बैरिकेड लग गए हैं, 12 पुलिस ऑफिसर आगे आ गए हैं, इनको पता चल गया कि बेंचों बकरा निकल रहा है, पैसा आने वाला है ब्रो। 5 लाइक ऑल कजिन्स सिटिंग इन स्कॉर्पियो में बेंचों 9 लोग बैठे हैं हम, पीछे 4 वगैरह और मामा चला रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने खिड़की नीचे की और बोला क्या खाओगे आज? पुलिस वाले को, क्योंकि यही पुलिस वाले ढाबे आते थे। अच्छा। तो ऐसा करना है, क्या खाओगे आज? जो उनका पुलिस वालों का दिमाग खराब हुआ है, and then they're like we let go 4 people cause of you। हमें लगा कि बड़ी मछली है। पूरी कॉन्वर्सेशन तमिल में हो रही है, कन्नड़ा तमिल में हो रही है, and we are losing it at the back because we were like मामू ना करो क्योंकि बच्चों की तो गांड फट रही है, टैग मारे जा रहे हैं और हमें नहीं पता ना कि क्या कर रहा है ये आदमी, because we don't know तो डेली का प्रैंक है। हमारे लिए तो ये पहली बार हो रहा था। तो हमने को मामू डजंट केयर अबाउट बिजनेस सही नहीं चल रहा, वी आर हैविंग वियर्ड थॉट्स। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला खाना क्या खाओगे, क्या रिवील कर रहे हैं आप, ये बकचोदी करते हैं। समझ रहे हो, ये पंच लाइन सेटअप लाइव सब रेडी था भाई। वो प्रिपेयर करके वो ओपन माइक करके आए थे पहले, वो सेटअप करते जा रहे थे और फिर शीशा गिरा के पंच लाइन। तो मामू वैसे हैं। नाइस भाई। इस मामू बहुत फन थे भाई, डांस वांस किया हमारे साथ। भाई तू कितना चलाता है इंस्टाग्राम? बहुत ज्यादा। कैसे चेहरे से दिख गया क्या आपको? तेरी आंखें अंदर जा रही हैं। पूरा वाइट हो गया था यहाँ पे। मैं बहुत इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। जब से तेरा बच्चा हुआ है, तू बच्चे के साथ ही देख रहा होगा इंस्टाग्राम? नहीं, बच्चे के साथ कम हो गया। ओ, बच्चे के आने के बाद कम हो गया। क्योंकि मैं बहुत इंटेंशनली बहुत कोशिश करता हूँ कि ना चलाऊं उसके साथ, क्योंकि वो बच्चों का स्क्रीन है ना, तुरंत वो भी देखेंगे ना। हाँ, तुरंत देखेगा उनको तो और नशा हो जाएगा। और डॉक्टर रिकमेंड करके लिख एग्जाम में नकल नहीं कर रहे होते जैसे मैं कुछ। हाँ। और आप जैसे डॉक्टर अब रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब दे आर राइटिंग इन प्रिस्क्रिप्शन कि डोंट अवॉइड स्क्रीन से अवॉइड करो, नहीं तो भाई मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, वो बिना स्पीच डिले हो जाएगा, मेंटल ग्रोथ डिले हो जाएगा, वॉक डिले हो जाएगा, चलना ही भूल, वो कोशिश ही नहीं करेंगे चलने क्योंकि उनका क्या है ना कि उनका दिमाग जो है उनको चाहिए कुछ ना कुछ। तो जब आप मोबाइल पे ही दिखाने लग जाओगे तो वो वहां जाके उसको कुछ एक्सप्लोर करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, यही देख रहा है। The whole motivation to walk is gone। टीवी एकदम कम हो गया मेरे घर में, टीवी तो अब चलता ही नहीं है। लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं बच्चे के बाद, बहुत लड़ाइयाँ। इज इट रिस्पॉन्सिबल लड़ाइयाँ या कामचोरी लड़ाइयाँ? वही कामचोरी वाला, मतलब कौन ज्यादा काम चोर है? वो एक पॉडकास्ट में हमने कर लिया बीचिंग कि जब वो नोट्स ले रहा है वो। इट्स लाइक आई एम जस्ट डूइंग माय होमवर्क ब्रो। सो फर्स्ट थिंग इज इफ यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 1 year बच्चा होने के बाद, लेकिन आपके पेरेंट्स भी साथ में है ना, तो दैट विल हेल्प टू यू, दैट विल हेल्प। रिटायर्ड ब्रो। हाँ, तो वो आपका कोई टेंशन नहीं है। इसको भी मैं बता रहा था। अभी क्या है, जैसे मेरी मम्मी आ जाती है या उसकी मम्मी आ जाती है, तो एकदम हमारे झगड़ा एकदम अचानक से कि हम लोग इतना प्यार करते हैं क्या हम लोग एक दूसरे से। और जिस दिन उनको ट्रेन पे बिठा के, जैसे ट्रेन में बिठा के आया, वहीं पे स्टेशन से झगड़ा शुरू हो जाता है। अचानक से उसका भी तुमने दूध रखा था फ्रिज के अंदर? हाँ, अरे मम्मी ने नहीं रखा। हाँ, अच्छा, मम्मी ने नहीं रखा, तुमने नहीं रखना था। अचानक से उसके रास्ते में हम छोड़ के जब वापस आ रहे हैं ना, तब दोनों गुस्साए हुए हैं कि अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। डर कैसा? बच्चे के बाद पता है क्यों लड़ाई हो रही है कि पहले जो काम थे वो सही में आप कर सकते थे, जैसे बर्तन धुलना है तो आप धुल सकते हो। बच्चा होने के बाद देयर इज स्पेसिफिक टास्क जो आप नहीं कर सकते हो ना, दूध पिलाने वाला। तो फिर वो गुस्सा हमेशा रहता है कि गुस्सा तो रहता है कि ये मैं से कैसे करा लूं। और दूसरा क्या है, अब जैसे मैं 1 महीने के लिए इधर आ गया हूँ, बट अगर तेरे पास दूध पिलाने की शक्ति होती तो तू पिलाता ही भाई, फिर तू सिर्फ दूध पिलाता। हाँ, फिर मैं कुछ नहीं करता। फिर तो मैं तो उसकी भी रीजनिंग वही है कि वो the wife just wants to feed the kid, बाकी काम तू करे। हाँ, तो वो एम्पैथी तेरे को रहनी चाहिए ना। ये क्या काम चोरी है कि कर देता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी काम चोरी तो करता ही हूँ। और स्पेशली मदर्स का बहुत एकदम हम लोग का ना, बच्चा होने के बाद मेरे को पता क्या लगता है ना कि हम लोग के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है कि हम उन्हें दिखा सके कि वी आर एम्पैथेटिक अबाउट इट। है मन से हमें बहुत खराब लग रहा है। No, we are more guilty than empathetic. Let's be honest. Don't mix two emotions. नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं हूँ मैं, हम लोग नहीं एम्पैथेटिक। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है हमारे पास कि हम उसे दिखा सके। समझ रहे हैं? वो जो दिखाने वाली बात होती है ना कि हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वो है नहीं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ।
एम्पैथी हरमन को 1 महीने में बहुत क्लैरिटी आ गई है। नहीं वो 1 महीने की बाद शादी की बात नहीं, वो मेरा पहले से ही है। माँ बाप के साथ रहता हूँ ना, तो आई अंडरस्टैंड व्हाई पेरेंट्स थिंक दैट वी डोंट लव देम। इट्स बिकॉज वी आर पीपल दैट लाइक मेरे नए जमाने में मैं आपके साथ रह रहा हूँ वही काफी है, इज काइंड ऑफ अ फीलिंग। ओके, लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, डोंट यू थिंक दिस इज गुड इनफ, आई एम डूइंग दिस? तूने ऐसा बोला है? नहीं, उनको ऐसा लगता है। it's a feeling in our generation right now. The kids that are staying with their parents, they're also sacrificing social life at a certain level. Right? तो फिर जब वो empathy और वो की बात आ गई कि they want parents to empathize with the kid, कि मैं आपकी वजह से मैं आपके साथ रह रहा हूँ तो I'm losing out and all of that. Isn't that a bigger sacrifice? तो फिर इसकी वजह से बच्चे भी नहीं empathy दिखा पाते कि हम आपके साथ क्या, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, वही मेरा टोकन ऑफ दिखाना नहीं आता, दिखाना नहीं आता। You have a good job for you to do this. हाँ, that's true. I have money to do this. Yeah, you have a job where it lets you follow your passion, which didn't happen with me. I didn't have a job where I could pursue stand-up properly. I could only build good rooms, but I couldn't go there experimenting jokes and experimenting voices because मेरे को सिर्फ हफ्ते के 4 माइक मिल रहे हैं और उसपे मैं बेंचो अपने आप को जानू नहीं हो गया भाई, जितना जानना था हो गया। अब तो वो नहीं आर्सेनल के साथ हाँ, तो now that what I like about certain people is like you have a job that helps you pursue a family life, a professional life and passion. तो जब ये बेंचो ये ट्रियो क्रैक हो जाता है ना, then that's great. Of course, तेरा passion won't grow as much as fastly. Time तो लगेगा. हाँ, because time तो लगेगा. Wow. Shout out. in a comedy club near you. हाँ, तो that वो तो होगा ही, क्योंकि वो तेरा out of all three, you cannot compromise on personal life, which you told me that Mondays you cannot do open mics. Mondays are your wife's time, which is great. Like that discipline is something that you have taken time to develop. Yeah. वो तूने पहले दिन ही नहीं क्रैक कर लिया था, तेरे को रियलाइज भाई मेरे को 2 दिन जो एंजाइटी होती है ना, जब मैं स्टैंड अप नहीं कर रहा होता। किस दिन? मंडे और ट्यूसडे। भले ही अगर देख अब मैं गया और शो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे पता है कि बाकी दुनिया मनीष चौबे और हरमन कहीं स्टेज टाइम कर रहे हैं, तो वही एंजाइटी है मेरे लिए कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ घर पे, व्हाई एम आई नॉट वर्किंग। ये चीज है। शाम को कुछ तो हो जाता है लोगों को, शाम को नहीं खाना है भाई मोमो। मुझे दिस इज व्हाई आई नो कि आई लाइक डूइंग दिस स्टैंड अप। अगर कोई काम ना करके मेरे को एंजाइटी हो रही है कि ये काम मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ, दैट मीन्स आई लव दैट जॉब। मतलब वो मेरे लिए बना है वो काम। तो तुम 2 दिन गैप रखते हो? जैसे ऑफिस का है कि मैं नहीं करूंगा ऑफिस का काम ना, और कल देना भी है, तो मेरे को एंजाइटी नहीं होती है कि मैं कुछ ना कुछ बहाना मार दूंगा। मेरे को होती थी भाई, बट आई डोंट गेट एंग्शियस अबाउट इट। पर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी वाज एट स्टेक। कुछ सेल्स में क्या होता है, सेल्स में मैंचो इट्स नॉट स्किल, इट्स योर ईगो, your identity, your full existential is on dependent on the numbers that you do. अगर तू धंधा नहीं कर रहा है तो तू आदमी नहीं है। हाँ, फिर वो 10 लोगों के ग्रुप में फिर हाँ नहीं, मेरे में डेटा इंजीनियरिंग आईटी में इतना नहीं है। सेम फीलिंग जो हरमन को है ना, मुझे भी होती थी। आई एम जस्ट लकी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वैसा जॉब सबके पास है नहीं। जैसा मेरे को एक जो सिचुएशन मिल गई है कि मेरा जॉब, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे पता है क्या करना है, प्लस द कंपनी इज चिल इनफ कि भाई तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो कर रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। Do you think that's criminal? Criminal in the sense? You are cheating your job. You are not honest with it, and you are not. नहीं देख, क्योंकि काम तो मैं कर ही दे रहा हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं काम नहीं कराया, पर मुझे ये पता है कि मैं नहीं भी कर पाऊंगा ना। द वर्क लाइफ कल्चर यार ऑस्ट्रेलिया का मेरे को ये लगता है ना, वहाँ के लोगों का कल्चर बहुत अलग है। काम बहुत बढ़िया है भाई। दे आर सो ज्यादा बढ़िया। दे आर नॉट दैट वरीड कि अरे क्यों नहीं हुआ, फिर क्या। जैसे अमेरिकन है ना, वो जब तक बम्बू कर देंगे जब तक काम नहीं होता है। एंड और आई थिंक टाइमिंग वाला भी इसके साथ इशू है। और टाइमिंग अच्छी बात है ना, टाइमिंग इज द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि वो लोग पहले सोते हैं तो बाय इवनिंग आई एम फ्री कंप्लीटली। यू आर फ्री बाय 5। हाँ yeah, because where is your office? Melbourne and Sydney. Oh, my brother's in Sydney. Brother, मैं Sydney गया था. I don't think I've seen a fat person there. हाँ, सब फिट है भाई वहाँ। भाई मैं हैरान था, हर 10वें सेकंड में कोई भाग रहा है भाई। Like तू उतना मेरा my lifestyle ही वैसा है वहाँ। My body couldn't accept that I'm sitting and watching them.
Like, तेरा खुद भी मन बात करेगा। मैं खड़ा हो जाता था, हमने ठीक है कुछ तो एक्टिविटी हो। सो इन ऑस्ट्रेलिया लोग बोलते हैं जैसे यहाँ बोलते हैं ना आपका बेटा क्या करता है, वहाँ पूछते हैं आपका बेटा क्या खेलता है। दैट्स द कल्चर देयर, वही Bro, कल्चर there are 6 months old that are hanging, dead hang. Yeah. वैसे बच्चे को पकड़ के लटका देते हैं, पीछे सीमेंट, नीचे सीमेंट है, सैंड नहीं, बेंच सीमेंट पे, कि गिरेगा तो खुद ही समझ जाएगा। फिर अगली बार से टंगा ही है वहां से उतार ही नहीं रहा। उसको पता अगली चल बार नीचे जाएगा। आग लगा देते हैं कि गिरेगा तो खुद सब सीखेगा। भाई आई एम नॉट किडिंग भाई, वहाँ का मेरे को लाइक आई वाज अमेज्ड। पहली रात में वी वेंट आउट फॉर डिनर इन द CBD एरिया डाउनटाउन में, और वहाँ पे पीपल आर रनिंग शर्टलेस, पीपल आर साइकिलिंग, पीपल आर स्केटिंग, कोई जजमेंट नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस है वहाँ पे। वर्क ब्रो वहाँ पे सिर्फ लाइफ बैलेंस है भाई। वर्क है ही नहीं। वर्क में कौन कर रहा है मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता है। कौन काम कर रहा है? मुझे लग रहा है ना कि हम क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है भाई। ऑटोमेटेड एज इन लाइक अगर तेरी ट्रेन 3:07 पे आनी है तो 3:07 पे आएगी। वो कोई नहीं बोल सकता कि 3:09 हो गए, 3:05 हो गए, 3:07 पे आएगी। मैं और मेरा भाई भागने निकले थे, वी वर डूइंग 10K ब्रो, वी हैड लाइक टू क्रॉस वन पार्ट, वी हैड टू टेक द ट्रेन। उसने मेरे को स्प्रिंट करवाया है क्योंकि उसने बोला 32 सेकंड में ट्रेन निकल जाएगी। And he's made me sprint, and that's true. We got into the tram, and in next 4 seconds, door shut, and we were leaving. गोरो की गांड फट गई और दो सरदार दौड़ते हुए आ रहे हैं। वो एक शर्टलेस भी था, वो शर्टलेस भाग रहे हैं, छाती के बाल दिख रहे हैं सब। पूरे से मांग डिवाइड हो गई यहाँ पे। कंघी हो गया छाती। और भाई वो साइकिल करता है भाई वहाँ पे, 150-200 किलोमीटर वो निकल जाएगा। सैटरडे मॉर्निंग साइकिल उठाया, छोटा भाई निकल गया। वहाँ पे मैं जो तू वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा है, मैं और मेरा भाई शूज देख रहे थे, एंड इट वाज वन ऑफ दोज दैट ईयर आई बॉट ओनली 1 पेयर ऑफ शू। तो हमने ठीक है यही लेना है, तो देखते हैं यहाँ पे 4:57 द पर्सन हु वाज शोइंग मी शूज, शी टोल्ड आई विल सी यू इन अ मिनट, और वो चली गई। एंड सिमरन जस्ट लुक्ड एट द वॉच एंड टोल्ड शी इज नॉट कमिंग बैक। छुट्टी हो गया था उसका। 5 बजे शी इज सपोज्ड टू लीव, at 5 she will be out of the showroom. तो वो 3 मिनट सिर्फ चेंज करने गई है, because they have the uniform all black that they wear. She changed into her tracks. तो बोल के तो जा सकती है, ये क्या है कि मैं टाइम पे निकल जाऊंगी लेकिन बताऊंगी वो नहीं। अंडरस्टूड है वहाँ के लोगों के लिए। वो अंडरस्टूड है, I'll be back. They can't be like all right I'm out. Figure out it yourself. That's rude. तो वो गायब ही हो गई। बाहर लोग बहुत बेटर अच्छा लाइफ जी रहे हैं यार, हम लोग तो। और स्पेशली मेरे जितने लोग दोस्त हैं ना जो जॉब कर रहे हैं, भाई आपका जॉब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे लेवल पे जितने लोग चले गए हैं, मैनेजर सीनियर मैनेजर, वो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ले ही रहे हैं बर्नआउट की वजह से। For sure. हफ्ते में 1 दिन समझ रहे हो? कुछ नहीं बचा है भाई, कुछ नहीं बचा है। मेरी सेल्स जॉब की वजह से which I felt was criminal in terms of what it was making me do at home. मैं to maintain a decent environment at work, मैं घर आके लड़ रहा हूँ क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना। हाँ, Yeah. agreed. Like, cause I cannot shout at my subordinates because I'm a leader there, and I cannot shout at my seniors because they'll fire me. So now the only place that I know that cannot fire me and loves me irrespective of who I तो am, वो यहाँ नहीं कर वो रहा घर है भाई। घर में आके खाना खा रहा हूँ और खाना खाते खाते गाली दे रहा हूँ। हमने कहा तू घर आया है, तेरे को सब मिल रहा है, और इसी के लिए तो वहां जाके जॉब कर रहा है। हाँ, अगर मैं घर पे नहीं रह रहा होता, I wouldn't have done that job. I would have quit in like 6 months. हाँ, क्योंकि आपका वो थोड़ा रिलीज हो जा रहा है, घर पे सुन ले रहे हैं और लोग। मेरे को ये भी नहीं था कि ऐसा पैसा मिल रहा है कि मैं जो कोटियां खड़ी कर रहा हूँ। So I'm just doing that job so that I don't have to do anything else. तो आप कितने साल किए थे जॉब ये वाला सेल्स वाला? मैंने धंधा चलाया था 4 साल, then I pretended to have a job for 8 months. जहाँ पर मैं घर बोलता था मेरी नौकरी है और मैं थर्ड डे जाके बैठता था। ये तो मैंने 2 साल करा। और मैं अभी बताता हूँ मैं घर से निकलता था 9 बजे, 9:30 CMH रोड पे थर्ड वेव है, वहाँ जब बैठता था वहाँ 5 बजे तक बैठता था, एंड देन गो टू एन ओपन माइक नियर मी। ओके, तो लाइक वो सॉर्टेड था। लेकिन मैं आपको ना मतलब मैं जब आपको जानना चालू किया था, मतलब जब से मैं देखा था, मुझे पता था कि हरमन कॉमेडी में ही कुछ करेगा, मतलब हाँ, आई कुडंट ब्रो। मेरे 2 ऑप्शंस थे जब मैं बचपन में था, इधर आई वुड बी इन क्रिकेट और व्हेन आई ग्रू अप आई वाज लाइक आई विल बी इन इवेंट्स। मैंने सेल्स की नौकरी की थी 5 साल, 4.5 years I was an upgrad, 4 years and 10 months I was an upgrad. I quit in May. जून जुलाई रुक जाता, I would have finished 5 years. तो आपको वो आया था
ग्रेचुटी नहीं आया था क्योंकि 5 साल के बाद आता है ना। 4 साल 10 महीने में आता है। नहीं बहन चो, मेरी ESOPs उन्होंने बोल दिया null and void है तो क्योंकि मैं भी 4 महीने 10 साल होते ही मैं भी छोड़ा था। हाँ तो नहीं ब्रो, ग्रेचुटी वगैरह कुछ नहीं आया। मेरे को शादी में मिलेगी ग्रेचुटी। आई एम मेकिंग टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक दैट। ये बढ़िया पॉइंट है। नहीं 5 साल बाद मिलेगा ना। वो मैंने लिया ही नहीं। दहेज के टर्म्स डिफाइन हुए हैं कि आपको 5 साल बाद देना। 25 लाख मिलेगा लेकिन 5 साल में 5 लाख अगले 5 साल। ये तो बहुत बढ़िया दहेज सिस्टम है ना फिर। तो that is you know there are incentives to it. हाँ It defines, तो वो है हर साल ऐड होता जा रहा है। पीएफ मिल रहा है, इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं बस। हाँ तो कहाँ थे? हाँ तो वो नौकरी की। बट मेरे को लगा that I started doing stand up with heart is only after the club. Before that I was just confident on stage. I didn't have material, I didn't have persona. और तो जो सिचुएशन में डाल दिया गया था जहाँ तेरे पास और मटेरियल होना चाहिए था। हाँ अरे हाँ, मेन पॉडकास्ट तो कर लो, कॉमेडी की इसी में बात करते मस्ती आ रही है भाई। रहेंगे। ये अलग है, स्पेशल एडिशन पॉडकास्ट करना पड़ेगा गुनाहों के देवता का। हाँ तो अभी सेकंड सेगमेंट जो है हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्राइम जो इंडिया में हुए हैं जो हमने लिस्ट करे हैं, और हम विल टॉक अबाउट इट। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई आदमी ऐसे क्राइम क्यों करेगा या उसने गलती क्या सोच के करी। गलती क्योंकि इन क्राइम्स में यूजुअली जो क्रिमिनल है उसने एग्जीक्यूशन सही से नहीं करा है। उसका इंटेंट जो था वो पूरा नहीं हुआ। फेलियर्स हैं, और कई बार फेलियर्स भी नहीं, कई बार इट्स जस्ट द वियर्डनेस ऑफ द क्राइम कि लोग इसको पकड़ क्यों नहीं पाए। हाँ पकड़ नहीं पाए, या भाई क्यों किया ये, मतलब कोई सेंस बन रहा था इस बात का। अच्छा हाँ इस तरह के क्राइम जो नहीं भी पकड़े गए लेकिन रिपोर्ट हुए हैं, तो भाई ये तो बहुत फनी है यार, इसके बारे में बात हो जानी चाहिए। हाँ, जैसे एक एपिसोड में हमने बात किया था, आई थिंक ऑलरेडी एपिसोड तो हमारा निकलने वाला है, वो है कि एक तोता जो था बहुत गाली देता था तो तोते को अरेस्ट कर लिया। और ये लेजिट क्राइम है मुंबई में। तोता था मुंबई में। बट व्हाट यू, वो ऑलरेडी पिंजरे में है भाई। कहाँ डाला? पिंजरे को जेल के अंदर डाल दिया ब्रो। देयर आर टू लेयर सिक्योरिटी। क्या फनी हो रहा है कि पिंजरे को जाकर जेल के अंदर डाल दिया। व्हाई डू यू नीड? उसका तिहार वो है। I'm not able to crack this one. Now I see the other one. अब उसको 2 लेयर है। और बहनचोद मेरे बाहर कॉफी पी रहे हैं ये लोग। भाई तू तिहाड़ में है क्या? नहीं तिहाड़ में तो था मैं, मेरा तिहाड़ में है। नहीं बट प्रॉब्लम ये है कि he can still continue doing that crime. It's not like कि वो It's not going to stop। हाँ वो फिर भी करेगा। उसको चुप कैसे कराओगे तुम? अब जेल में जाके बलात्कारी लौड़े। उसको तो और बड़ा रूम मिल गया है ना। हाँ तो ये इस तरह के क्राइम हम डिस्कस करेंगे। नाइस, ऑलराइट, लेट्स डू इट। हाँ तो ये एक चोरी है। एक चोर थे, 2 चोर थे, ठीक है। वो घर में घुसे ऐसे रात में, देखा कि घर खाली है, तो किचन में जो एग्जॉस्ट नहीं होता, तो थोड़ा बड़ा एग्जॉस्ट था, उससे घुसने की कोशिश किया, फंस गया उसमें। फंस गया मतलब प्रॉपर फंस गया ना, उधर से वो चोर निकाल पा रहा है और ना ये खुद निकल पा रहा है। हाँ ये वाला फंस गया। ये फंसा मतलब पतला था लेकिन उसकी गांठ शायद मोटी थी। बट बाहर तो निकल सकता है ना फिर। तो अब दोनों तरफ से फंस गया ना, और बाहर निकलने के लिए आप कुछ तो करोगे ना। Bro, that's the figure, bro. That's 36, 24, 36. Yeah, that's क्योंकि now he's stuck at 24. Yeah. So वो 36 में घुस तो गया ऐसे करके। जो हॉटी है, बैडी है, वो चोर नहीं बन सकती, चोरी नहीं कर सकती। Yeah, that's your thief test. Like अगर तू इसमें से निकल गया तू चोर है। But if you नहीं निकल पाया, you're a baddie. How to find a baddie? Exhaust पहने baddie test। एक बैडी उसमें फंस जाएगी। That's the reason Santa Claus is not coming to India. वो बहन चिमनी है ही नहीं, इधर एग्जॉस्ट फैन में फंस रहा है वो। पर सबसे मस्त है कि जब वहाँ पुलिस आती है तो बोलती चोर कहाँ है, तो वो पीछे हमारे गांड लटकी हुई है। नहीं तो वो उसके बाद वो फंसा रहा रात में। फिर कुछ देर बाद जब सुबह होने हुई तो जो बाहर गए थे वो लोग आए, तो किचन में गए कि थोड़ा चाय बनाया जाए, तो वो ऊपर से मेरे लिए बना दो। बोले दोस्तों स्वागत है आपका। 3 बनेगी, सूरज के साथ साथ मैं भी हूँ।
उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ के निकाला और वो इतना टाइटली उसमें फंस गया था, उसका पैंट वहीं रह गया। उसका पैंट निकल गया। That's like a bad day for police. To be honest. अगर आपको एक तो अर्ली मॉर्निंग यूजुअली उनको नंगी लाश मिलती है, बट उनको अभी नंगा इंसान मिला। नंगा इंसान मिला। और मुझे कैसे पता कि वो नंगा था, क्योंकि उसका जो वीडियो चल रहा था ना, तो वहां पे ब्लर कर रखा था उन्होंने कि उसका वीडियो है निकालने का और वो एरिया ब्लर कर रखा है क्योंकि पैंट उतर गई है पूरी। तो मतलब वो निकला जा सकता था, बट उसको चोरों के सामने नंगा होना था, एंड दैट वुड हैव बीन वे मोर एम्बैरेसिंग। हाँ, कि चोरों के साथ गया कि मास्क पहना हुआ है बट अभी नरेश व्हाट इफ देयर इज अ गैंग जो सिर्फ मास्क पहन के जाता है, बाकी पूरे नंगे हैं। ये तो बेटर। ये तो था ना वो तो चड्डी बनियान गैंग था। हाँ। चड्डी बनियान गैंग। और एक गैंग था जो क्या करता था कि मतलब हग देता था। लाइक दे वुड अगर एक बंदा ही था। नहीं हाँ, कोई चोर था जो अगर तू उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो हग देगा तेरे साथ, तो तू ऐसा हो जाएगा, फिर भाग जाएगा। पता नहीं, शहर नहीं पता मुझे, बट कहीं तो था। वो अभी नेशन वांट्स टू गेस में वो आया था। वो बंदा ही आया था। नहीं अच्छा क्वेश्चन था ये सवाल आया था आई थिंक कैनी होजे वाले एपिसोड में कि वो पिक पॉकेटर था, तो जैसे वो पिक पॉकेट करता था और अगर पकड़ा जाता था तो वहीं पे हक देता था। तो कैसे लेगा, तो छीनेगा कैसे? बट दैट ऑन डिमांड हक देना भाई, ये भी नहीं वो ऑन डिमांड नहीं हक रहा है। अच्छा, वो उसको हग्गा आया तो इसलिए वो चोरी कर रहा है। ओह, सो लाइक पहले उसको हग्गा आया तभी वो चोरी कर सकता है। तो इफ ही इज नॉट द मोमेंट ही इज कॉन्स्टिपेटेड, दैट्स कहीं अभिषेक बच्चन बैठ के एक ए बना रहा है, मतलब अगली चोरी संडास में होगी। ऋतिक रोशन भाई सोचता उसके घर पे 1 महीने से खाना नहीं आया, क्यों भाई? थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड हो भाई। सही भाई, चोरी भी नहीं हुई है। हां, चोरी। और कॉन्स्टिपेटेड है तो खाना चाहिए क्यों उसको? और खाना क्यों चाहिए? उसके घर में कुछ और लोग भी तो है। दैट्स हाँ, तो वो था उसका। वो मैंने सुना था एंड आई वाज लूजिंग इट बिकॉज़ हाउ डज ही टाइम ऑल ऑफ दैट एंड व्हाट्स हिज डाइजेशन प्रोसेस? हाथमोला लेके ही चल रहा है। कुछ तो एक दवाई भी आती है ना जिससे तुम्हारा यूं आ जाता है, फटाफट हक आता है, गाल में ही डालना होता है वो। व्हाट? नहीं हाँ भाई, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो भाई? आपको बहुत एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन है तो एक दवा आती है जो अंदर डाली जाती है। भाई वो तेरे साथ किसी ने मजाक किया है? नहीं, मैं गूगल करके दिखा दूंगा, आता है। नो ब्रदर, और मेरे साथ नहीं हुआ है। फोन में दिखा। फॉर रिकॉर्ड ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन ये एक दवा है। अगला मैंने वायग्रा उल्टा लिया था। वायग्रा। हाँ, तो अगला क्राइम क्या है? नंगा फंस गया भाई, दैट्स हिलेरियस। हाँ, चोरों में क्या नाम हुआ उसका? वो तो जॉब ही छोड़ दिया। वो तो आखिरी चोरी थी उसकी, मुझे लगता है। फिर वो नहीं, बट मेरे को लगता है फिर उन लाइक अगर मेरे घर में कोई ऐसा पकड़ा जाता तो मैं उसको नौकरी पे रख लेता मेरे घर में। हाँ, कुछ उसने मेरे घर का पूरा सिक्योरिटी प्लान किया और उसने डिसाइड किया दिस इज द ओनली वे टू गेट इन, और वो खुद वहां फंस गया। हाँ, तो व्हिच मींस फूल प्रूफ तो है घर। द ओनली प्लेस वेयर आई एम लूज इज दैट प्लेस। वहां भी फंसी जा रहा है आदमी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जॉस्ट जो होता है वो छोटा होता है, मतलब उस घर में थोड़ा बड़ा बनाया गया है। ऐसा बजाज पंखा लगा दिया था एग्जॉस्ट में उन्होंने। इतना बड़ा गड्ढा, इतना बड़ा छेद क्यों है भाई? आदमी कैसे आ रहा है उसमें से? इंडिगो से लिया था उन्होंने। इंडिगो से लेके बेंच पंखा ही लगा दिया पूरा। कितना गंदा खाना बनता होगा वहां पे, दैट दे डोंट वांट द स्मेल टू स्टे इनसाइड। खाना भाई पूरा ओपन किचन रखो यार, छत पे बनेगा खाना। दूसरा क्राइम क्या है? नेक्स्ट क्राइम ये है कि एक आदमी था, अहमदाबाद का था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके घर वाले मान नहीं रहे थे शादी के लिए, और अहमदाबाद में वो रेस्टोरेंट चलाता था, तो वो अपना रेस्टोरेंट बेच के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुणे शिफ्ट हो गया कि वहीं रहेंगे और फिर शादी कर लेंगे। इसकी गर्लफ्रेंड 2-3 दिन में इसका पूरा पैसा लेके भाग गई वापस अहमदाबाद, और वहाँ वही रेस्टोरेंट खरीद लिया। नहीं, किसी रिक्शे वाले से शादी कर ली। रिक्शे वाले से शादी कर ली। बट द फनीएस्ट पार्ट वुड बी वो रिक्शे में आई है पुणे से अहमदाबाद। उसी के साथ आई है। लंबा भाड़ा पड़ेगा प्लीज। तो ठीक है, शादी कर ली। तेरे को खाली आना पड़ेगा बट जाएगा नहीं खाली, तो मेरे साथ आ जा।
अब उसको जब बोलियोगे ना कि पुणे चलोगे, बोलता नहीं रिटर्न नहीं मिलता है, बोलता मैं होंगी जिंदगी भर भी मिलेगा, बीवी भी मिलेगी, बीवी भी, पैसा भी मिलेगा, मिलेगा। चलना। दहेज माँ बाप नहीं देंगे, ये देंगे। हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये बंदा जो लेके गया था इसको अहमदाबाद से, वो इतना गुस्सा गया ऑटो वालों से। हाँ ऑटो वालों से, बीवी से भाई, ऑटो वालों से। ऑटो वालों से। बीवी से कोई उसको गुस्सा नहीं था, ऑटो वाले की फर्टेनिटी से इतना गुस्सा गया कि पुणे में 70 ऑटो वालों के मोबाइल चोरी कर लिया। फर्टेनिटी से बदला ले रहा है। पूरे फर्टिलिटी नहीं, फर्टिलिटी फ्रेटर्निटी फर्टिलिटी से मैं बदला। सोच रहा हूँ फर्टिलिटी क्या होता है, क्या होता है? तेरे कान में वाइग्रा डालता हूँ। फर्टिलिटी में जो भी मैं फर्टिलिटी इज बर्थ। फ्रेटर्निटी बोलना चाह रहे थे आप। ऑटो समुदाय से समुदाय से, हाँ बदला लेने ऑटो के लिए, समाज से। हाँ। ऑटो समाज से तो क्या करता था, ओला उबर बुक करता था, फिर उनका फोन छीन के भाग जाता था। तो उसमें दिखा रहा है कि ड्राइवर इज स्टिल कमिंग टू योर लोकेशन, नाउ ड्राइवर इज लीविंग योर लोकेशन। ड्राइवर इज विद यू फॉरएवर, जस्ट लाइक योर एक्स वाइफ। समझ रहे हो, 70 भाई, और एक पर्टिकुलर बट उनके फोन बढ़िया भी नहीं होते, तो वो हिसाब तो पूरा नहीं कर पा रहा। उसको पैसे चाहिए ही नहीं थे, उसको बस तकलीफ में देना, उसको ऑटो वालों गाड़ पकड़ना था। बस हल्का सा एक इनकन्वीनियंस देना था सबको कि आई लाइक दिस गाय नाउ, टू बी ऑनेस्ट। लाइक ये स्टोरी है चल रही थी ना, पहले मुझे उसके लिए He was बुरा a लगा, victim. पहले मुझे बुरा लगा, एंड नाउ लाइक कि दिस इज माय हीरो। मतलब अगर तू खाली देख, तूने बंदी से बदला नहीं लिया, दैट वुड हैव बिकम अ सीरियस क्राइम कि जाके बंदी को मार मोड़ दिया, ये वो हो गया ना। मगर और नाइस ने उस ऑटो वाले को मारा जो बंदी छीन के गया है। इज लाइक कि मैं आई विल मेक दिस फन, ये अब मैं, मेरी जिंदगी का मकसद है खाली ऑटो वालों की एक दिन में खराब करूंगा बस, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन खराब हो रहे हैं तुम्हारे फोन जाने पे, और कुछ नहीं हो रहा। बट थिंक कि वो जो एक कहर है उस पूरे एरिया में कि कभी भी तुम्हारा फोन चोरी हो सकता है। नहीं बट सोच, अगर वो उन 70 मोबाइल से जो ऑटो वालों के हैं, हाँ। वो अपनी एक्स बीवी को उनसे मैसेज कर रहा हो, वो भी because now that he knows that this is her type, हाँ। so he's just baiting her. He's just baiting her. It's just more profiles, and she is gonna cheat on. किसी न किसी ऑटो वाले के पास तो आएगी वो। हाँ, तो वो भी मैं ही होऊंगा। तो 70, उसके पास अभी 70 और पोटेंशियल पति हैं, सोच। और आप ये सोचो ना कि लाइक वो मैप में नहीं दिखाता जब तो रैपिड होता है कि 70 ऑटो से बने होते हैं, अब वो सब एक ही आदमी है। 70 ऑटो गाइस आर नियर यू ऑल द टाइम। सब जहाँ जा रही है 70 ऑटो ऐसे साथ में चल रहे हैं। हाँ, ये जहाँ जा रहा है पीछे पीछे 70 ऑटो चल रहे हैं। और ये अगर मान लो कि किसी ऑटो वाले को पता भी चल गया कि इसके पास मोबाइल है, ऑटो वाला फोन कर रहा है कि मोबाइल है, ये ऑटो वालों को ऑटो वाला जैसे ही ट्रीट कर रहा है कि भैया नहीं आऊंगा, हाँ नहीं आऊंगा, मैं लंबा पड़ेगा। सिर्फ कैश, मैं कैश लूंगा, मैं कैश लूंगा। कैंसिल कर दे रहा है। Love does make you do weird things. That is true. This is the weirdest I have heard. अरे ये तो मतलब क्राइम हो जाना, मर्डर कर देना ठीक है, मतलब वो ठीक है, वो ठीक है। वाओ वाओ चौबे, वाओ, I'm glad you are not in love. इसने ना मैं तो उस बंदे के बारे में सोच रहा हूँ कि बेचारा रेस्टोरेंट बेच के आया, पैसा लेके आया, बट वो क्या कर सकता है ना, लॉन्ग टर्म डैमेज कैसे कर सकता है ना कि लाइक ऑल ही हैज टू डू इज कि जब भी उस एरिया में ऑटो की जरूरत हो जहाँ उसकी लड़की रहती है, वो सारे वो एप्स ही बंद कर दे सारे सबके, मतलब ऑटो ही नहीं मिल रही जाने की। भाई उसका पति ऑटो वाला है, व्हाट आर यू टेलिंग? एक ऑटो वाला है बस, तो समझ रहे हैं, अगर वो धंधे पे निकल गया और कोई ऑटो नहीं वो मिलेगा क्यों निकलेगा उसको। भाई, वो उसके क्यों पास निकलेगा रेस्टोरेंट का भाई? पैसा हाँ, है। जब तो रेस्टोरेंट चलाता है ना, तो अब वो ऑटो नहीं चला रहा है। नहीं वो ऑटो और रेस्टोरेंट दोनों चला रहे हैं। एक कानपुर की स्टोरी है। कानपुर में क्या था कि एक कपल थे, उनको किडनैप कर लिया था। हाँ, कपल को कपल, पति पत्नी बच्चे, उनका कुछ जमीन का विवाद था, तो उनको उठा लिया था और 1 महीने से रखे हुए थे कि जब तक ये तू जमीन हमारे नाम नहीं करेगा तो जाने नहीं देंगे। मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया था। और उसके बाद वो भी बोर हो रहे थे बैठे बैठे, तो बोला कि यार जब तुम लोग किए ही हो हमें किडनैप, तो हमारा इंटरटेनमेंट तो जारी रहने दो। तो मोबाइल नहीं दिया, हॉटस्पॉट दे दिया कि चलो टीवी चला लो, ठीक है, हॉटस्पॉट से टीवी कनेक्ट कर नेटफ्लिक्स वगैरह देख लो। और फिर उसने टीवी में फेसबुक लॉगिन करके अपने रिलेटिव्स को मैसेज कर दिया
I would have logged into Gmail immediately. मेल में हाँ और फिर WhatsAppweb.com. सही बात ये तो और फिर आके छुड़ा के ये तो भाई इस जमाने में अगर आप में मतलब इतना दिमाग नहीं है तो ये धंधा आपके लिए नहीं, नहीं है। बट तू समझ लेना, ऑफ कोर्स दिमाग नहीं है, वो जमीन हड़प रहा है. He has no other way to make life. हाँ वही हड़प ही कर सकते वो और वो फिजिकल किडनैप कर रहा है, पूरी फैमिली को किडनैप कर रहा है ये. ब्रूट फोर्स ही है उसके पास बस और कुछ नहीं तो बहन सिर्फ जिसकी जमीन है उसको किडनैप करो और उसको टेंशन दे. अभी उसका पूरा खानदान उसके पास है. ये लाइक वी आर सेफ, वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, दिस इज फ्री हॉस्पिटैलिटी. लाइक हु इज द हॉस्टेज हियर उसका बढ़िया विपासना चल रहा है भाई, मोबाइल की लत छूट गई यार. और पूरा परिवार ऐसा है कि थोड़ा अचार भी मंगवा देते मतलब पूड़ी के साथ दादाजी को अचार पसंद है. now the family is tighter, so they are getting to know each other. बचपन में बहनचोद बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे के साथ चेस सिखा दिया उसको. कोविड लॉकडाउन चल रहा है उनका अंदर अपना 1 महीने का. वही I mean at which point it stops being kidnapping. वो बेबी क्या एक तरह से वो बेसिकली बेबी क्या बोलते हैं उसे जो बेबी सिटिंग होती है वो ही होती है बेसिकली. हाँ एक तरह से वही है तुम्हारा वो कि बीवी खुश है कि भाई ये तो बात ये तुम वेरी अग्रेसिव नानी के घर गए हो. नानी, दिस इज अ वेरी अग्रेसिव नानी. अगर तुम एक्चुअल में अपने गाँव में जाओ तो एक तरह से तुम्हारा रिलेटिव तुम्हारा ख्याल तो रख ही रहे हैं पर कहीं ना कहीं जमीन तो तुम्हारी चाहिए उनको भी. तो ये वही है, तुम एक तरह से अपने रिलेटिव के घर ही गए हो बस. the what do you say, vibe is same, just emotion is different. यहाँ पे धमकी चल रही है, वहाँ पे लाड से मनवा रहे हैं बस कि जब आप चले जाएंगे तो रख ले हम थोड़ा आपका 14 बीघा. तो सोच रहा है, बोल रहा है कि हॉस्टेज क्या है, अंदर बैठ के तो पत्ते खेल रहे हैं सब साथ में पत्ते खेल रहे हैं सब. जिसने किडनैप करा उसको बुली कर रहे हैं. सोच अगर वो जमीन पत्तों में हार गया शर्त लगाई, वापस लेके चले गए जीत के. Dude, ये तो एग्जैक्टली महाभारत की स्टोरी है. महाभारत में हुआ है यही हुआ है ना महाभारत में. they have just won a war और फिर आके पत्तों में हार जाता है वो लैंड. Are you serious? Oh damn. ऐसा यही हुआ है ना कि वो सब कुछ करके पूरा अपना ना एक छोटा सा उनका एक वनवास होता है जिसमें पांडव बाहर रहते हैं. कि हम जैसे ही वापस आएंगे हमें राजा बना दिया जाएगा, ये इस शर्त थी. Okay. वापस आते हैं पत्तों में हार जाता है फिर बाहर. ब्रो ये नायक से भी कम है ब्रो. बट सही है. तो ये लोग ऐसे मतलब बचे. हाँ फिर उन्होंने मैसेज कर दिया, फिर उसके घर वाले आके तो इसने लोकेशन कैसे बताई? आई थिंक ना ये उनका पहले से भी झगड़ा चल रहा था. माई प्रॉब्लम इज अगर एक परिवार 1 महीने के लिए गायब हो गया तो बेंचो एंड नोबडी स्टिल ट्राइड लुकिंग फॉर यू. That are 2 realizations. One, nobody gives a fuck about you. Yeah. Or second, that they're happy that you're gone. So they're not even trying to reach out to you. और तब तुम किसी को reach out करो and then they come and help you, which means even they want the land. आई थिंक वो ना उन लोगों का जो जिन लोगों ने इनको किडनैप किया था उनसे लैंड का डिस्प्यूट पहले से भी चल रहा था. अच्छा, लिटिगेशन चल रहा था. वो बोल रहा था दे दे, ये बोल रहा था नहीं देंगे. और तो उसने बताया होगा मैसेज करके. Why did this sound like my ex-girlfriend talking to me? किडनैप करो उसको. डेन में आके एक रूम में बंद करके रखा है हरमन ने उसको. इंस्टा का पासवर्ड दे दे, नहीं देंगे, दे दे. बोले टीवी देख सकती है पर इसे बाहर नहीं आने दूंगा. फिर चूरू वाले ने हॉटस्पॉट दे दिया. तो फिर आगे छुड़ा के ले गए. इंटरेस्टिंग, नाइस. तो if you had to kidnap somebody, would you? If I had to, then I will. हाँ ये who is the question? Will if you had to kidnap, for what reason would you kidnap somebody? मेरा जोक चुरा लिया. नहीं जोक चुराने में किडनैपिंग नहीं, बट लाइक अगर ओनली लाइक फैमिली मैटर में ही हो सकता है. अगर होगा भी ना कि भाई ऐसा आ गया कि मतलब फैमिली से रिलेटेड कुछ बात हो गई है और लाइक पीपल आर इन ट्रबल इन माय फैमिली, तब तो किडनैपिंग इज एक्सट्रीम केस में जहाँ तुझे ऐसा हो गया कि भाई अगर इसको मैंने नहीं उठवाया तो ये मुझे मेरे तो ये हम जाएंगे, या तो ये है या मैं हूँ, तब तो किडनैपिंग ही होगी फिर तो, है ना. मैंने एक्चुअली एक किडनैपिंग विटनेस की है. विटनेस की है मतलब जब मैं छोटा था. तुम खतरे में तुम भी हो एक तरह से देखा जाए तो. विटनेस तेरा बिट था ना भाई ये.
नहीं वो तो जोक था। बेंचन मेरे को लगा बेस्ट ऑफ मनीष चौबे फिर चालू हो रहा है क्या इसको सोलो ग्रेटेस्ट हिट्स। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक टाइम था ना लालू की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे मैं छोटा था। एक टाइम नहीं था, बहुत टाइम थे जब लालू हाँ मतलब 15 साल ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे मैं ही इज द फनीस्ट पॉलिटिशियन आई नो। नो Yeah. अखिलेश यादव को फॉलो करो, ओ या ही इज फनीएस्ट अब। ओके अखिलेश यूपी। हाँ यार क्या ह्यूमर है यार उस बंदे का। बट इफ यू हैव अ वाइफ लाइक दैट यू हैव टू बी फनी ब्रो, यू जस्ट कांट। कुछ तो करा है उसने ना। पर एक बात बताऊं मैं, अखिलेश का ह्यूमर इज लाइक मतलब एक सा विटी जो नहीं होता या इट्स रिबटल ह्यूमर, हाँ बट लालू का इज सेट अ पंच ब्रो। उसको खुद नहीं पता वो कितना भाई funny वो है। कितना फनी जोक है भाई अटल बिहारी पे कि आपको आपने बताया था कि नेहरू जी ने आपको बोला था कि आप बड़े होके प्रधानमंत्री बनेंगे और आप 2 बार बन गए। अब तो छोड़ो खैरा देश का, अब तो माफ करो ब्रो। इट्स सो एंड अटल इज लूजिंग इट, ही इज लाफिंग इट, ही इज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उस पे तो एक पूरा रख सकते हैं लालू जी का, वो ममता बनर्जी को बोलते हैं नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो बहुत फनी था, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। भाई बहन जैसे लड़ते हैं ये जो है और उसने इंग्लिश में वो इफ यू बीज सीड you will grow good flower। ये उसने बोला है। If you feed seed। बहुत वो ह्यूमर तो उसका अलग लेवल पे है यार। तो हुआ क्या था कि लालू की गवर्नमेंट में थोड़ा वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो ही गया था ना। तो एक हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का घर है और रोड है वहाँ पे, एक हम ही लोग के गाँव के आदमी का भट्ठा चलता था। क्या चलता था? भट्ठा, ईंट बनाने की फैक्ट्री, ईंट भट्ठा। तो उनको वो रात में फिर वहाँ से अपना हिसाब किताब करके घर आ रहे थे, रास्ते में ही उसको किडनैप कर लिया, उठा लिया ईंट वाले को। हाँ Wow, किडनैपर्स मतलब काइंड ऑफ माओइस्ट लोग। तो फिर हल्ला मचा, लेके गए तो पता चल गया ना, गाड़ी वाड़ी से लेके जा रहे थे। तो फिर उस टाइम पे हर गांव तैयार रहता था इन सब चीजों के लिए, इतना रेयर नहीं था। तो पूरा हर ट्रैक्टर में ऊपर लाइट लगा रहता था ढूंढने के लिए। हाँ ढूंढने के लिए रात को। तो 10-12 ट्रैक्टर चले गए, लोगों के पास जिसके पास हथियार था सब लेके चले गए कि भाई ऐसे कैसे। और थोड़ा वो गांव वाली फीलिंग रहती है ना, हमारे गांव के आदमी कैसे उठा। हाँ वो भी रिच मतलब नोन पर्सन। तो भाई वो भी रिच। पुअर को ले जा भाई तू ही छोड़ देगा। तो उसको किडनैप कर लिया। Rich dad, poor. That's it. No dad, there's no poor dad. Rich dad, poor बाप। डैड नहीं बोलते गरीब लोग, बाबूजी। तो उसको लेके गए और पूरा फिर गांव वाले, उसके घर वाले भी मतलब जोर से तो घर वाले ढूंढ रहे थे, गांव वाले सपोर्टिंग रोल में थे। पूरा ढूंढा रात भर ढूंढा, नहीं मिला पूरा। मतलब अब रास्ता जहाँ जहाँ जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, थोड़ा खेत में भी जा रहे हैं, नहीं मिला। उसके बाद 9 दिन तक उसको लेके रखा था, 9 दिन तक किडनैप करके रखा। फिर फाइनली पैसा वैसा दिया तो छूटा। किडनैपिंग तो मैंने भी देखी थी अपने बचपन में। अभी सुनो ना, तो वो जब आया ना जब बंदा आया तो आते ही अपने बेटों को, भतीजों को खूब मारा। बेंचो ढूंढ नहीं पाए मेरे को कि साले मुझे भट्टे से उठाया था। भट्टे के पीछे आप देखोगे ना, जब भट्टा के लिए जो मिट्टी काटी जाती है तो वहां एक गड्ढा हो जाता है। कि साले रात भर मुझे वहीं लेके बैठाए हुए था। तुमने हर जगह ढूंढा, भट्टे में नहीं ढूंढा। दृश्यम टाइप हो गया। हाँ, और फिर सुबह प्रॉपर सुबह हो गया तो एकदम आराम से लेके गए जहाँ लेके जाना था। हाँ फिर ना मैं भी आके मारता भाई। हाँ, उन 9 दिन बेचारे को खाना नहीं मिला, गुस्सा आ रहा है कि साले 9-10 लाख रुपए भी दिया, ढंग से खोजा नहीं। और अगर देख लेते तो इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि गांव वालों पे 100 गांव वाले गोली थोड़ी चलाते, छूट जाता बेचारा। और वो वहाँ कॉन्फिडेंट है कि अभी देखो ये सब लाइटें आ रही, आ रहा है, ले जा रहे हैं। पर वो देख रहे हैं। हाँ, उसने कहा लाइटें आ रही है तो सबको गाली देना शुरू कर दिया होगा। तुम्हारी और वो लाइटें धीरे धीरे जा रही है, उधर चली गई लाइटें। धीरे धीरे उसकी गाली की इंटेंसिटी कम होती जा रही है कि वो माँ से साले तुम्हारे टट्टे काटूंगा मैं ईंट में, रुको। गांव वाले वहां तक लेके गए कि यहाँ देख लीजिए उसका बेटा क्या कर रहा है, यहाँ कैसे हो गया यार, लेके गए। सुना होगा वो, सुना होगा, सोच मेरा गधा बेटा बोला। जो मैंने किडनैपिंग देखी थी, अब उस पे डॉक्यूमेंट्री है वीरप्पन वाली।
जो डॉक्टर राजकुमार वाले तूने देखी हो होते हुए? अरे होते हुए एज इन लाइक आई वाज इन स्कूल व्हेन दैट हैपेंड. ओके ओके ओके. So we used to get everyday updates. उसके emotions आपने feel किए पूरा? एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद था. अच्छा. That was central Bangalore, like उसी एरिया में था क्या जहाँ पे तेरा स्कूल था? नहीं मेरा तो इंदिरा नगर में स्कूल था. अच्छा, वो तो वहाँ हुआ था, the राजाजी नगर side में हुआ था. repercussions of it were across the state, not even city. It was across the state because. बट लाइक रखा बहुत प्यार से रखा था मगर उनको वहाँ पे, मतलब रिस्पेक्टेड थे वो काफी. डॉक्टर राजकुमार जो थे ना, तो वो कितने दिन बाद छूटे थे वो? एक 2 महीने की था ना. 1-2 महीने रखा था भाई उसको. और क्या उसके शर्तें क्या थी? किस बात पे छोड़ा? क्या कुछ लिया? मैं बहुत छोटा था, मेरे को याद नहीं. But it was more or less on freedom and amount of money and all of that. So both the state governments gave money for it together. वीरप्पन भाई बहुत मतलब उसके बारे में Badass. नॉर्थ में उतनी बात नहीं होती है, लेकिन नहीं, उससे वीरप्पन की ही बात होती है. अगर साउथ की तो बात करेगा ना, नॉर्थ में लोगों को वीरप्पन नाम ही पता है क्योंकि वो मूंछ की वजह से ना वो बहुत फेमस हो गया था. लेकिन वो बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल था यार. मतलब उसको मारने में इतना टाइम लगा. हाँ, मेरे को किसने बताया था? अभिनव ने बताया था कि वो क्या करता था, जंगल में कुछ वो हर्ब्स यूज करके केक बना के खिलाता था डॉक्टर राजकुमार को. कुछ ऐसा कौन सा पौधा था कि उसमें कुछ मिलाता था तो केक बन जाता था. अभिनव को ये सब कैसे पता? बेकिंग में एक फर्जी आईएएस था, मतलब बहुत है लेकिन ये जाके असली आईएएस से मिल लिया तो पकड़ा गया फिर. पर कैसे? हाँ बता रहा हूँ, छपरा की घटना है. Now we know it all. It's okay. मुझे लगता है कि बिहार में जितने आईएएस हैं उतने ही फर्जी भी घूम रहे हैं. ब्रो अभी वो भी आया ना अभी कि किसी ने एक फेक कोर्ट बनाया हुआ था. कोर्ट. अच्छा. उन्होंने एक अहमदाबाद या गुजरात में उन्होंने एक फेक कोर्ट बनाया हुआ था. 5 लॉयर्स ने मिलके 6 लॉयर्स ने मिलके, जिनमें से एक बंदा जज बनता था. एंड दे वुड सॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स इन लाइक 2-3 days. And they were doing well. Like they were solving cases. They weren't like making mad money out of it. They were legitimately doing good. Okay. And they did this for स्टेट को हेल्प कर रहे हैं. सच में like जो भी लैंड डिस्प्यूट है, they would hear both the ends of the story, look at the whole documents and stuff, and then tell ये आपने ये धोखा कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लॉयर की फीस ये है, ये सोल्यूशन है, ये खत्म करो. So they were doing this for good 3 to 5 years. And then one of the documents then they took the one document about their own court to the legitimate court. And they were like, कौन देखेगा? बहनचोद जो टाइप कर रहा था, he figured out that there is something wrong about this. This does not make sense. इतनी जल्दी कैसे केस सॉल्व हो रहा है? Yeah, like सालों लग जाते थे पहले तो. और he must have been like मेरा कट किधर गया? You know, like इतना जल्दी सॉल्व हो गया मेरे पास. Mostly it's money. इतना जल्दी सॉल्व हो गया और मेरा एक फ्लोर भी नहीं खड़ा हुआ. तो all of that happened, and then all 6 of them got caught. And then they were like whatever, उनको धमकी दी गई, प्रेजनमेंट दी गया, और rather they should have been hired to solve problems here. But फिर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया था. So they were like, बेटा यहाँ तो ये भी है, ज्यादा अच्छा करना भी क्राइम ही है. But they were doing good. It's not the only crime was that it was fake. It was not recognized by the government of India. But they were solving problems and they were charging a minimal fee. It's not like बहनचोद किसी का litigation case आया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 1% मांग रहे हैं. नहीं, whatever the time's worth is what they were solving for. I think पंचायत भी तो यही है. हाँ, पंचायत भी वही है. एक हद तक तो यही है. पर वो एक recognized body है. पंचायत जो है. पंचायत is not allowed to deal with criminal और ये सब. लेकिन they're not supposed to give verdicts. Correct. They're supposed to solve family problems publicly. हाँ. कि इसने मेरे को मारा है, इसका ठीक करो. That's the only वो thing. basically एक mediating which is there in law also. There's a mediation center in our courts. That is social court. समाज का कोर्ट है. कि जैसे शादी हो गई, फिर शादी नहीं चल पा रही, बेसिकली बात करके सुलझा लो नहीं बोलते. वही है वो. तो अभी सोशल मीडिया कोर्ट है अब. लाइक अब तो वही चल रहा है. सोशल मीडिया कोर्ट भी वही है कि मीटू भी एक तरह से पंचायत ही है. पर इसमें सुलझा लो कुछ नहीं है, इसमें कि जजमेंट है सीधा. मतलब पब्लिक ओपिनियन का जजमेंट है कि ओपिनियन मेरे खिलाफ गया तो मैं गलत हूँ. करेक्ट. ये चीज है. तो छपरा में हुआ था कि एक आईएएस था, वो 2-3 साल से ऐसे कर रहा था कि वो क्या करता था अपने गांव समाज के आसपास कि मैं आईएएस हूँ, यहाँ नहीं वहाँ पोस्टेड हूँ, और मैं छुट्टी में गांव आया हूँ, तो बताओ क्या क्या समस्याएं हैं. तो पैसा ले लेता था, फिर जाके वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे एज एन आईएएस मिलता था,
और फिर पैसे जो भी बात करके कि मैं IAS हूँ या जहाँ पैसे से बात हुई पैसे से फिर सॉल्व करवाता था। अच्छा। तो एक बार असली वहाँ के छपरा के DM से मिलने चला गया ऐसे चौड़ में। तो इतना तो समझ में आया, तो पूछा कौन सा बैच, तो बैच बताया तो बोला ये थे आपके बैच में, ये थे, तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इधर उधर देकर आया। तो कारपेट बढ़िया है सर आपका। वो सब छोड़िए, आप ये वाला सॉल्व करिए लिट्टी खाइए। हाँ। तो फिर पकड़ लिया उसको, फिर पकड़ के जेल ले गए, उसको थाने लेके गए। अब जेल हुआ कि नहीं वो नहीं पता। और वीडियो में यार खूब रो रहा है। Of course, fair. यार रो तो मत यार। Brother, crying is the most reflex reaction. You उससे can't जो control सिंपैथी that. जनरेट होती है ना क्राइम से, और सिंपैथी नहीं, वो गिल्ट भी बाहर आता है उससे। ही इज ऑल्सो, बट अगर तुम फेक IAS बन के कर क्या सकते हो? लाइक मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे ले सकते हो लोगों से बस, that's नहीं, what I बट did. अरे बट तुम काम भी करवाओगे ना, तुम पैसे ले लिए बट काम कैसे करवाओगे? यू नीड टू बी इन दैट हायरार्की फॉर टेक्निक यू। उसकी गलती वही थी, पैसे लेके भाग जाना चाहिए था। नहीं। वो भागा नहीं, वहीं पे रुक के और काम करवाने लग गया ना, तो वही तो फंस गया वो नहीं, कि उसने पैसे तो लोग लिए। ना बस इस बात के लिए भी छोटी जगहों पे पैसे दे देते हैं कि ये बात आप DM तक पहुंचा दीजिए। हाँ। ये भी बहुत बड़ी बात लगती है लोगों को वहाँ पे, ओह, सो जस्ट बीइंग अ मीडिएटर। मीडिएटर, कि आप मुझे ले चल के DM से मिलवा दीजिए। क्योंकि वहाँ DM से मिल ही नहीं सकता, तो ऐसे वो मिलेगा ही मतलब नहीं। मिल भी सकता है ना, तो लोगों के अंदर डर है बहुत कि पैसा। इतनी बड़ी चीज लगती है, आप वहां तक पहुंच गए तो मिल लोगे। जैसे मेरे पापा हैं या मेरे दादाजी थे, तो उनको किसी भी सरकारी थाने में जाना है या किसी, वो अकेले जाने की उनमें हिम्मत ही नहीं होती थी। किसी को लेके जाएंगे जो उस थाने में काम करता है या कोई सरकारी आदमी हो। हाँ। तो वो रेफरेंस चाहिए हर हाँ, चीज रेफरेंस चाहिए कि फोन कर दीजिए। वहाँ पे अभी भी वो ब्रिटिश एरा वाला जो थॉट नहीं था कि वो बड़े साहब हैं, वो अभी भी है। अभी भी हम लोग के उधर ये बिहार ब्रो, की बात बट है। मेरे को ये बहुत फनी लगा भाई, अभी जो IPL का निकला है। हाँ, क्या हाँ ना, कि हमें अलग टिकट कांग्रेस चाहिए, अलग का से। MLA बोलता है कि वी डिजर्व VIP टिकट्स एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ। एंड फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट अप्रिशिएट इज ऑनेस्टी। हाँ, मतलब साफ साफ बोल रहा है कि हम थूकते हैं बाकी लोगों को, हाँ, कि तुम हमारे तलवे चाटते हो, ऐसा उसका टोन वही था। उसका दैट वी डू, तुम्हें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, हम लोग वो सब देते हैं, और फिर तुम हमें लाइन में खड़ा करवाते हो। हाँ, यू मेक अ स्टैंड इन लाइन। You want us to stand in line with these people? पब्लिक इनके विद साथ? पब्लिक अच्छा। हाँ, ऐसे गैलरी बोल रहा है कि हमें अलग से सीट्स दो, अलग से एक सेक्शन दो, एक स्टैंड दो, सारे जहाँ से हम VIP आई नीड VIP वेयर आई गेट माई उनकी डिमांड क्या है? ईच MLA शुड गेट 5 tickets. वी शुड बी एबल टू वॉच मैचेस विद आवर फैमिली। फैमिली। हाँ, वाओ, और ओपनली बोल रहा है। ओपनली बोल दिया। ओपन, अरे ब्रो, इस पे स्पीकर से ये एक सेशन हुआ है। अच्छा, उसमें दिस इज बोला अ है। सेशन, और भाई विधानसभा में बोला है। एक सेशन, टू रन वन सेशन इट्स अ मिनिमम रेवेन्यू और इट कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ दैट प्रेजेंस एंड ऑल ऑफ दैट 2.5 CR. केवल इसी बात पे So each assembly session in Karnataka costs the government anywhere between 2.5 to 4 CR. फॉर अ डे। For yeah, like one session, whatever. तो वो उसका कॉस्ट है, और तुम उस पे बोल रहे हो कि हमें 5,000 या 10,000 या 12,000 की फ्री टिकट्स चाहिए। कैसे रिस्पेक्ट करे कोई ये तो, कांग्रेस की, हाँ। बताओ। कैसे कोई लेकिन सरकार भी तो है उनके यहाँ पे। बस वही बात है ना। अभी इस मुद्दे को देखना ये लोग कितना खींचेंगे। लेकिन No, इसमें- now BJP will come in इसमें power only because अगर of this. अगर ये जो मोलेस्टेशन जो है, रेप्स हुए हैं, इन पे कोई ये कैसे बोला? तुम हमें नीच कैसे बोला कलेक्टिवली? हाउस के टाइम में एकदम फनी सवाल पूछने का अभी भी क्रेडिट मैं रवि किशन को देता हूँ। क्या बात फनी किया था? समोसा के साइज उससे ऊपर अभी तक कुछ नहीं आया। ब्रो, ही वांट्स अ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर साइज ऑफ समोसा। कि पूरे देश में समोसे का साइज ये होना चाहिए, विच आई काइंड ऑफ अग्री कि आई डोंट वांट फॉर समोसा, आई वांट फॉर चाय। हाँ, हर जहां मैं जाऊं चाय का साइज 120 ml या 150 ml होना चाहिए, सो दैट देयर इज वैल्यू फॉर मनी। इतना मिल जाएगा। अगर मैं 5 रुपए की चाय इतने में पी रहा हूँ, 10 रुपए की चाय इतने में पी रहा हूँ, आई एम फाइन विद दैट। बट अगर मैं 150 दे रहा हूँ तो 150 का मेरे को 120 ml तो दे भाई, कुछ तो दे। तो ये वो राघव चड्डा गॉट दिस अप, that why is chai being priced so much at airports? Pricing I understand, राघव कि pricing चड्डा तो has बनता been है, praising- पर and he's राघव been- चड्डा पता है क्या है? हमारे He is generation- also a cloud chaser एक तरह से। तो वो क्या करेगा, एक कोई इशू रेज कर देगा, फिर दिस नो फॉलो अप,
फिर अगले रील में नया इशू नया इशू सो नहीं बट लेकिन he got this Blinkit वाला ना उसकी वजह से वो like there are so if he raises 10 problems उसमें से एक सॉल्व हो चार सॉल्व हो रही हैं 4 सॉल्व हो रही है because the thing is those are solvable those are solvable problems and those are not government problems, those are private problems. So private problems can be solved immediately because private industry is still dependent on the government. So that hand twisting can be done, but the moment it's a government जहाँ उसने problem बोल दिया कि आरटीआई के जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं तो आप पेल देंगे उसको पकड़ के तो रवि किशन ने यही बोला था पार्लियामेंट में कि हर जगह कहीं इतना बड़ा समोसा मिल रहा है कहीं इतना बड़ा मिल रहा है सबका दाम 10 ही रुपये है तो मैं चाहता हूँ कि उसका स्टैंडर्ड हो जाए किस मुंह से बोला भाई आदमी अरे भाई वो इस तरह की ही वो गोरखपुर में एक मामला का एक सीजन किया and he knows how to हाँ तो उसने गोरखपुर में जो जैसे बॉडी जलाई जाती है ना तो अब मशीनों में जलती है ना पहले आप घाट पे ले जाके तो वो मशीन से जलने वाले को शमशान घाट का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें इसने बोला कि नया उद्घाटन हो रहा है इसमें आप मरिए और तुरंत जलिए Ravi Kishan has told hilarious things. हाँ That guy, हाँ हरा के जलिएगा आप हरा के चलिएगा वहाँ लगता था 1 घंटा या 5 मिनट में आप सीधे ऊपर तो पता है बिहार में लैंग्वेज में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी तत्काल में बिहार में क्या है ना एक बोलने का लहजा है कि वहाँ पे वर्ड्स हैं कुछ चीजों के लिए जिनका कोई मतलब नहीं है पर तू सुन के समझ जाएगा वो क्या बोलना चाह रहा है जैसे झरझरा के बारिश हो गई हरा के जलिएगा घर घरा के गाड़ी आ रही थी लाइक दे डोंट हैव अ वर्ड बट साउंड यूज करेंगे वो लोग साउंड को ही वर्ड बना फटाफट जैसे हम फटाफट बोलते हैं ना तो वहां पे क्या है कि जैसे गाड़ी है तो घर घड़ा के आ रही थी बारिश है झरझरा के हो रही थी राइट तो व्हिच इज अ गुड थिंग इट्स एक है वो यूपी बिहार में बहुत यूज होता है साउंड से वर्ड बना देते हैं वो बड़बड़ा के गांड फटे खटखटा के एकदम टनटना टन चुदे एग्जैक्टली तो यू आर नेवर आउट ऑफ वर्ड्स तेरी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी you are also rhythmic you know how to count beats and that's why if you can hear it you have a word for it तू सुनेगा ना ऐसे लोगों को बात करते हुए तो देखो इतना हंसी आएगा ना क्योंकि वो वोकैबुलरी इतनी फनी है ना ऐसी बातें यूज करेंगे वो लोग टप टपा कर 6 मारा है तूने सुना है भोजपुरी कमेंट्री आती है अब इस पे जियो पे सो अब आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री जो करते हैं वो तो 2 साल हो गए हैं 2-3 साल हो गए हैं हाँ तो जब से उन्होंने लिया जियो ने दे पुट अ भोजपुरी मैं तो गया था ना करा है तुमने ये करके भोजपुरी में नहीं किया था हैंगआउट में किया था अच्छा बगल वाले रूम में भोजपुरी में होती थी अच्छा तो इसमें ये आया था रवि किशन हाँ भोजपुरी में करने समोसा दिया तूने उस टाइम पे सुना ही नहीं वहीं से इशू शुरू हुआ था लेकिन भाई क्या एनर्जी में रहता है यार वो मतलब वो भोजपुरी का रणवीर सिंह है भाई वो तो गुड एक्टर हार्ड वर्किंग सब कुछ करता है यार वो पार्लियामेंटेरियन होके इतना सारा कुछ मूवी ये सब वहाँ वही है नेक्स्ट जो अगर तुम एक्टर हो वहाँ भोजपुरी सिनेमा में तो अगला तुम्हें पॉलिटिक्स में ही जाना है अदरवाइज देयर इज नो अदर स्कोप फॉर यू मतलब एज अ कॉमिक जैसे आपको पॉडकास्ट चालू करना पड़ता है एज अ कॉमेडियन जैसे कॉन्सेप्ट शो या पॉडकास्ट करना है वैसे एज अ भोजपुरी एक्टर आपको पॉलिटिशियन ही बनना है ऑलराइट गाइस दैट्स द एंड ऑफ द एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को मजा आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप और कुछ करते हैं क्या यूट्यूब पे देखो पूरा देख लो वो भी अच्छी बात वो भी अच्छा रहेगा और हम लोगों ने अपनी इंस्टा आईडीज दे दी हैं यू कैन फॉलो अस और सबका अब तो मटेरियल है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब देख सकते हैं कोई शो हरबन भाई जो प्लग करना चाहें प्लीज गो फॉर इट मैं अपना सोलो कर रहा हूँ कॉल रिस्की विच विल नेवर बी ऑन द इंटरनेट बिकॉज जोक्स दैट आर ओनली मेंट फॉर लाइव शोज सो या प्लीज कम वॉच दैट एंड इफ यू वांट अस टू डिस्कस एनी क्राइम जो आप लोगों को लगता है कि फनी है प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए कमेंट्स में डाल दीजिए